कि सेक्टर रोटेशन भी हो रहा है। कल फार्मा शेयर थोड़े से वीक थे, लास्ट आवर के ट्रेड में रिकवरी हमने देखी थी, लेकिन आज फ्रंट फुट पे हैं। डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल, सिप्ला, अरविंदो, ग्रेन्यूल्स, ल्यूपिन, ये तमाम शेयर हैं जहां पर आप 2 से 3% की तेजी देखेंगे, क्योंकि ट्रंप ने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर जो दस्तखत किया है, एनालिस्ट मान रहे हैं कि इस पॉलिसी को लागू करना प्रैक्टिकली काफ़ी डिफिकल्ट है, पॉसिबल नहीं है। जेपी मॉर्गन के एक एनालिस्ट ने ऐसा कहा है। आज हम तेजी देख रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो आईटी वाले शेयरों में कल की तूफानी तेजी के बाद थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। वही स्थिति थोड़ी बहुत मेटल शेयरों की दिख रही है। चंदन जी, अगर हम फार्मा की ही बात करें, कल सन फार्मा वीक था, लेकिन कल के पूरे लॉसेस को आज पूरी तरह से रिकवर कर दिया सन फार्मा ने। बाकी शेयर मजबूत दिख रहे हैं। आपको कहीं फार्मा में ट्रेड के कुछ और मौके दिख रहे हैं क्या? जी देखिए, सबसे पहले तो बाजार में ब्रॉड बेस्ड बाइंग कल देखने को मिली थी और सेलेक्टिव सेक्टर जहां पे बाइंग नहीं थी वहां पे आज फॉलो अप एक्टिविटी देखने को मिल रही है। देखिए, तीन पॉजिटिव ट्रिगर एक साथ बाजारों में देखने को मिले हैं। एक तो ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव था। देन अगेन ट्रम्प टेरिफ के जो कंसर्न्स थे वो ईज आउट हो रहे हैं, जियोपॉलिटिकल कंसर्न ईज आउट हो रहे हैं। एंड देन पीएम स्पीच, या फिर आप कहीं ना कहीं चाइना और यूएस के जो ट्रेड वार के टेरिफ रेट से है, तो ये सारी चीजें एक बार पॉजिटिव हुई है, एफआईएस फ्लो भी इंटेक्ट है, तो इनकी वजह से ब्रॉड बेस्ड बाइंग आ रहे हैं। और जो भी सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं वहां पे एक सपोर्ट बेस्ड बाइंग हो रहा है। आप देखोगे निफ्टी आईटी में इतने दिन बाइंग इंटरेस्ट नहीं था, बट कल के दिन काफी अच्छा ब्रेकआउट हुआ। सिमिलरली फार्मा में भी ऐसा देखने को मिला है कि कल के दिन रिकवरी हुई है और आज के दिन फॉलोअप हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बाजार में सेक्टर रोटेशन होता रहेगा, सेलेक्टिव काउंटर जो परफॉर्म नहीं किया वहां पे मोमेंटम बनेगा। तो डॉक्टर रेड्डी मेरे रेडार पे रहेगा, जहां पे अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला है। जहां तक मैं देख रहा हूँ, शायद 55-60 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है और डेली चार्ट पे एक हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है जो एक बुलिश इंप्लीकेशन दे रहा है। तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक बुलिश साइन दे रहा है और उसकी वजह से 5-7% की रैली बननी चाहिए। तो 1200 के नीचे का सपोर्ट से डॉक्टर रेड्डी खरीदना चाहिए। ऊपर में 1275-1300 तक के टारगेट यहाँ पे बन सकते हैं। उसके अलावा और दूसरे चुनिंदा फार्मा काउंटर पे भी ध्यान में रखना चाहिए। ल्यूपिन में कंडीशनल ट्रेड रहेगा, क्योंकि मल्टीपल हर्डल 2125-2130 के आसपास है, वो निकल जाता है तो नए ब्रेकआउट बनेंगे। सो डॉक्टर रेड्डी, ल्यूपिन, ये कुछ चुनिंदा नाम है फार्मा में जहां पे ध्यान में रखना चाहिए और ऐसा लग रहा है यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को बनेंगे। ठीक है, डॉक्टर रेड्डीज और ल्यूपिन पर आप भरोसा करके चल सकते हैं अगर आपको फार्मा में पैसे बनाने हैं तो। एक और शेयर जो रेलवे के मेट्रो के कोचेस बनाती है, बीईएमएल, कल इसको लेकर एक पॉजिटिव खबर आई थी कि मध्य प्रदेश में ये प्लांट लगाने जा रहे हैं और सरकार से इनको मंजूरी मिल गई है। आज भी हम देख रहे हैं कि इसमें थोड़ी तेजी है, 1.5% के आसपास की। बीईएमएल, आदित्य जी आप जरा चेक करके बताइए, इसमें क्या फ्रेश बाइंग करनी चाहिए या फिर अवॉइड करें इसको? बिल्कुल अभिषेक जी, फ्रेश बाइंग करनी चाहिए। इस पे मैं थोड़ा पोजिशनल व्यू के हिसाब से पोजिशनल बाइंग करने के लिए, फ्रेश बाइंग करने के लिए सलाह दूंगा। इंट्राडे अभी ब्रेकआउट नहीं आया है स्टॉक में। स्टॉक का ब्रेकआउट आता है 3280 के ऊपर। 3280 के ऊपर अगर स्टॉक चलता है तो यहाँ पे स्ट्रेट टारगेट 3600 के आते हैं स्टॉक पे। तो खरीदारी बिल्कुल करनी चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगा आप इसमें इंट्राडे या डे ट्रेड के हिसाब से ना देखिए, इसको थोड़ा पोजिशनल बाइंग करें। 3600 का टारगेट लगाए ऊपर में, और नीचे में आपको बहुत अहम सपोर्ट इसमें 3150 का दिखता है। तो 3150 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें और 3600 के टारगेट्स बीएमएल में आने वाले दिनों में आपको देखने मिलेगा।